ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अक्षय नवमी या आंवला नवमी के बारे में। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है और आंवले के वृक्ष की पूजा करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अक्षय का मतलब होता है जिस पुण्य का कभी भी क्षय न हो, मतलब कभी भी उस पुण्य का फल समाप्त न हो। जन्म जन्मांतर तक आपको आज के दिन किए गए शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो देखिए, वैसे तो पूरे कार्तिक मास में ही जो भी हम शुभ कर्म करते हैं, जैसे कि दान देते हैं, दीप दान करते हैं, या फिर अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, या प्रतिदिन आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तुलसी पूजन कर रहे हैं, कोई भी शुभ कर्म जो कार्तिक मास में किया जाता है उसका फल कभी भी समाप्त नहीं होता है। कार्तिक मास में किए गए शुभ कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक हमें प्राप्त होता है। लेकिन अक्षय नवमी उसमें भी बहुत विशेष होती है। इस दिन जो शुभ कर्म किए जाते हैं उसका फल अनंत गुना होकर हमें प्राप्त होता है। इसलिए आंवला नवमी का विशेष रूप से बहुत अधिक महत्व होता है। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है आंवले के वृक्ष में। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि पूरे कार्तिक मास में वो आंवले के वृक्ष का पूजन करे। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा संभव नहीं हो पाता है, आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष न हो और घर से दूर होने की वजह से आप आंवले के वृक्ष का पूजन नहीं कर पाते हो, या फिर कोई भी और कारण हो सकता है, समय के अभाव के कारण आप आंवले के वृक्ष का पूजन नहीं कर पाते हो, तो भी आंवला नवमी एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आप आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं तो पूरे कार्तिक मास का फल आपको प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आंवला नवमी साल 2022 में कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस प्रकार से आज आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। और आंवले का पूजन करते समय कौन सी वस्तु अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं, मतलब धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, शीघ्र विवाह की कामना हो, या फिर आपकी कोई और भी मनोकामना है, अपना घर चाहते हैं, मकान चाहते हैं, बड़ा व्यापार चाहते हैं, बड़ा नाम चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, जो भी आपकी कामना हो वो पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। अगर आप कार्तिक मास का स्नान करते हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और जो भक्त कार्तिक मास का स्नान नहीं कर पाते हैं उन्हें भी ये उपाय जरूर करना चाहिए। और हाँ, आज के दिन आंवले का दान किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से आंवले का सेवन करना चाहिए और किस प्रकार से आंवले की पूजा करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे आंवला नवमी के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आंवला नवमी की पूजा विधि क्या होती है। तो देखिए, आंवला नवमी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। अब देखिए, जो लोग सुबह स्नान करते हैं, जैसे कि कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं, वो तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। लेकिन जो लोग कार्तिक मास का स्नान नहीं करते हैं वो देर से उठते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आज के दिन, मतलब कार्तिक मास में आंवला नवमी के दिन आपको जल्दी उठना ही चाहिए। और वैसे भी अगर आप पूरे कार्तिक मास का स्नान नहीं कर पाते हैं तो कुछ पवित्र तिथियां होती हैं, जैसे कि एकादशी, नौमी तिथि, त्रयोदशी, अमावस्या और पूर्णिमा। ये कुछ विशेष तिथियां हैं जिस दिन आपको जरूर जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और तुलसी की पूजा करें, भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, जो भी आसपास देव वृक्ष हो उनकी पूजा करें। तो इतने मात्र से भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और कार्तिक मास का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो आज आपको जल्दी उठना है, स्नान कर लीजिए और स्नान के जल में गंगा जल जरूर मिलाना चाहिए। तो गंगा जल मिश्रित जल से ही आज स्नान करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है और पवित्र नदी में स्नान करने का ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है। उसके बाद साफ स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करने का विधान है, लेकिन क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है तो उस समय सूर्य देव दिखाई नहीं देते हैं। आप जल अर्पित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उगते हुए सूर्य को देखकर जब हम जल अर्पित करते हैं तो इसका पुण्य फल बहुत अधिक होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि जब सूर्योदय हो, मतलब जब लालिमा आकाश में हो, तो उसी समय सूर्य को देखकर हम जल अर्पित करें। तो ऐसे में जब तक सूर्य देवता दिखाई नहीं देते हैं तब तक आप भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए, तुलसी में जल अर्पित कर लीजिए
और अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो वृक्ष के पास जाकर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो शास्त्रों के अनुसार जो देव वृक्ष होते हैं, मतलब वृक्षों की ही पूजा का विधान बताया गया है, लेकिन अब क्योंकि नहीं मिल पाते हैं आसपास वृक्ष, तो इसलिए हम गमले में लगा लेते हैं पौधे और उन्हीं की पूजा करते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि अगर हमारे घर के आसपास कहीं पर भी, जैसे थोड़ी सी दूरी पर भी आंवले का वृक्ष हो, जो कि फलदार वृक्ष हो, तो वहां जाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष न हो तो ऐसे में आप गमले में लगाकर भी आंवले की पूजा कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि आंवले के वृक्ष का पूजन आंवला नवमी के दिन किस प्रकार से करना चाहिए। तो सबसे पहले आंवले के पौधे या आंवले के वृक्ष के पास जाकर प्रणाम करना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु को, और माँ लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करते हुए आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध अर्पित करना चाहिए। कच्चा दूध अगर गाय का मिल जाता है अत्यंत श्रेष्ठ होगा। गाय का नहीं मिलता है तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जिस पात्र में आपको दूध रखना है उस पात्र में सबसे पहले आपको गंगा जल लेना है, उसके बाद आप कच्चा दूध डालिए और इसके बाद इस दूध को आप आंवले की जड़ में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, ये सभी चीजें आपको आंवले के वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है। आज के दिन आंवले के वृक्ष में आपको यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करना है, पीला यज्ञोपवीत, जो कि भगवान श्री विष्णु का मन में ध्यान करते हुए आप अर्पित करेंगे। और आंवले के वृक्ष की जड़ में आंवले के फल भी अर्पित किए जाते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो जरूर अर्पित कीजिए। और इसके बाद आप आंवले में भोग अर्पित कर सकते हैं। तो कोई सी भी मिठाई या फल जो आपके पास उपलब्ध हो आंवले की जड़ में अर्पित कीजिए और उसके बाद आपको आरती करनी है आंवले के वृक्ष की। और आंवला नवमी के दिन विशेष होता है आंवले की परिक्रमा करना। वैसे तो जिस दिन भी आप पूजा करते हैं, प्रत्येक दिन जब हम आंवले की पूजा करते हैं तो आंवले की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। किसी भी वृक्ष की परिक्रमा अत्यंत आवश्यक होती है। तो आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कितनी संख्या में करेंगे? 8 परिक्रमा करेंगे। आंवले के वृक्ष की 8 परिक्रमा की जाती है। अपने हाथ में कच्चा सूत ले लीजिए, कच्चा सूत ना हो तो आप कलावा ले सकते हैं और 8 बार आपको आंवले की परिक्रमा करनी है। घूमते हुए वो धागा लपेटना है, सूत लपेटना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। इसके बाद वृक्ष देवता को प्रणाम करके और आप अपने घर आ सकते हैं। तो सुबह की पूजा आपकी इसी प्रकार से होगी और प्रयास कीजिए कि आज के दिन आप आंवले की पूजा, जो सुबह की आंवले की पूजा है, वो आप सूर्योदय होने से पहले कर लीजिए। ये बहुत श्रेष्ठ होगा। और जब आप आंवले की पूजा कर लेते हैं, मतलब अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में आंवले की पूजा करते हैं सूर्योदय होने से पहले, तो जब तक आप ये सारी पूजा संपन्न करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी की पूजा, आंवले की पूजा, घर के आसपास कोई पीपल हो तो उसकी भी पूजा कर लीजिए और तब तक सूर्योदय हो जाएगा। आप सूर्योदय होने के बाद भगवान सूर्यदेव को, उगते हुए सूर्यदेव को देखकर और जल अर्पित कर सकते हैं। और बात करेंगे शाम की पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं आंवला नवमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर की रात्रि में 11:04 पर और समाप्त हो रही है 2 नवंबर की रात्रि में 9:09 पर। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सूर्योदय कालीन तिथि की ही मान्यता होती है, तो ऐसे में 2 नवंबर को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आंवला नवमी और अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाएगा 2 नवंबर 2022 को। और आंवले की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:34 से दोपहर में 12:04 तक। तो सुबह से दोपहर तक 5 घंटे 21 मिनट का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह की पूजा के लिए। और शाम की पूजा आंवले के नीचे विशेष होती है। अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है और अगर आप जाकर वहां पर भोजन बना सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, ये बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। लेकिन देखिए, सबके लिए ये संभव नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप एक आंवले का पौधा घर में लेकर आएं, गमले में लगाएं उसे और इस पौधे को अपने घर की रसोई में रखिए। शुद्ध सात्विक भोजन वहां बनाइए और उसके बाद शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ, संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। नहीं करा सकते हैं तो कोई बात नहीं, परिवार के सभी सदस्य मिलकर उस पौधे के आसपास ही अगर भोजन करते हैं तो इससे आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। और इसके बाद इस पौधे को उठाकर आप अपने घर में कहीं पर भी जहां पर खुला स्थान हो, जैसे कि बालकनी में रख सकते हैं, छत पर रख सकते हैं और प्रतिदिन इसकी पूजा कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ ही एक और काम आपको करना है। आज के दिन आप भगवान श्री विष्णु को आंवले जरूर अर्पित कीजिए। हरे आंवले, जो फल होते हैं आंवले के, वो भगवान श्री विष्णु को अर्पित करके और उनके सामने आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ये बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। बाद में उस आंवले का क्या करें? देखिए, बाद में आप चाहें तो उस आंवले को दान कर सकते हैं। आज के दिन आंवला दान करने का कोटि गुना फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि आंवले का दान अगर आप कार्तिक मास में करते हैं तो इससे स्वर्ण दान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
तो भगवान श्री विष्णु के सामने आंवले अर्पित करने के बाद उसमें से कुछ आंवले आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में पुजारी को दान कर सकते हैं, और कुछ आंवले आप अपने घर में प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन आंवले का दान करने से, आंवले का सेवन करने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अगर आज के दिन आंवला खाते हैं तो सभी प्रकार की रोग बीमारियों से मुक्ति मिलती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, अगर आप आंवले की पूजा करते हैं, आंवले का सेवन करते हैं और आंवले का दान करते हैं तो निश्चित ही वो कामना पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ कि आंवला नवमी या अक्षय नवमी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि देव उठनी एकादशी कब है तो वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप उसे जरूर देख लीजिए। और छठ महापर्व का व्रत अगर आप करते हैं तो ऐसे में छठ के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, इसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि छठ पूजा के दिन अर्घ्य देने का, शाम को अर्घ्य देने का, सुबह अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या है, और छठ पूजा के दिन कौन सा उपाय करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, धन की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, जरूर उस वीडियो को देखिएगा। और उस उपाय को करेंगे अगर आप छठ व्रत के दिन तो निश्चित ही आपकी कोई भी कामना हो, भगवान सूर्यदेव और छठी माता की कृपा से वो कामना पूर्ण होगी। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, और अच्छी लगती है अगर आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।